तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त रहिए और देश के नाम रोशन करते रहिए। लेकिन देश के नाम तभी रोशन होगा जब शिक्षा होगा। तो हम शिक्षा पर बात करते हैं और चलिए आपको हम बताते हैं ब्लड चैप्टर। ब्लड इज ए, इसका ये डिफिनेशन है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यह एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। It is also called fluid of life because it carries oxygen from lungs to all parts of the body and carbon dioxide from all parts of the body to the lungs. इसका हिंदी में नाम भी इसे हिंदी भी किए हुए हैं। रक्त एक तरह से संयोजी ऊतक है। इसे जीवन का पेड़ कहा जाता है क्योंकि यह फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन और शरीर के सभी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। ठीक। और ब्लड को अब क्या बोलते हैं, ब्लड के अध्ययन क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसे संयोजी ऊतक भी बोलते हैं, इसे तरल संयोजी ऊतक भी बोला जाता है। ब्लड इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम, यह एक परिसंचरण तंत्र है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। एट बर्थ में 20 से 25 ग्राम पर डेसीलीटर। एट बर्थ मतलब जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत उसका हीमोग्लोबिन जैसे चेक होता है लेबोरेटरी में, हम खुद करते हैं तो आता है जैसे 25 आता है, कभी 26 आता है, 20 आता है, या 18-19 आता है। 18-19 आ रहा तो समझिए कि कम है, 20 से 25 रहना चाहिए। और एक यूनिट ब्लड में 350 ml या 450 ml रहता है। जैसे जैसे एक यूनिट ब्लड में अगर ऑप्शन में कहीं 350 ml रहेगा तो 350 ml सही रहेगा, अगर 450 ml रहेगा तो 450 ml सही रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ यूनिट की बात कर लेते हैं। 0.01 ml बराबर 10 माइक्रोलीटर। 0.1 ml बराबर 100 माइक्रोलीटर। 1 ml बराबर 1000 माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर बराबर 0.00 ml, यहाँ ml होगा, ml। अब चलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो हम बता देते थे कि कितना था मेल फीमेल में। और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमो के मतलब क्या होता है आयरन, ग्लोबिन के मतलब होता है प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्वेश्चन आएगा कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है तो कौन सा ऑप्शन में रहेगा, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में। प्यूरिफाई ब्लड यानी कि ब्लड जो ब्लड का फिल्टर कौन करता है, सफाई जो करता है कौन है, तो किडनी। स्टोर स्प्लीन, स्प्लीन को ही प्लीहा बोला जाता है या तीली बोला जाता है, कभी कभी तीली भी दिया जाता है। डेथ, इसका मृत्यु कहाँ होता है, स्प्लीन में ही होता है। और स्टोर होता है स्प्लीन में और डेथ भी होता है स्प्लीन में, इसीलिए इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है या ग्रेवयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसको कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड माने कब्रिस्तान बोलते हैं, ब्लड बैंक। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है जो तेलहन चीज खाने से होता है, तेल मसाला खाने से होता है ज़्यादातर, इसलिए जब वो मात्रा से खाइए। और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक ला देता है। जब ब्लड के नाली में जब चर्बी बना देता है, वो चर्बी जाम हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, तो ये हार्ट अटैक ला देता है इसे कोलेस्ट्रॉल। अब चलते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कार्य क्या है, ताप का नियंत्रण करना, पोषक पदार्थ का परिवहन करना, गैसों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना, और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना। अब चलते हैं ब्लड। ब्लड कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग में, एगो लिक्विड पार्ट एगो सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट 55% और सॉलिड पार्ट 45%, जिसमें लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है और सॉलिड पार्ट में सेल आता है। अब अगर सेल में 3 सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त रुधिराणु। इसको श्वेत रक्त
कोशिका या श्वेत रक्त रुधिराणु, और इसको हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। इसको हम बताएंगे आरबीसी डब्ल्यू बताएंगे तो अच्छे से हम बताएंगे, इसे बिंबाणु बोलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को देखते हैं। तो आरबीसी देखते हैं पहले। आरबीसी का मेन फुल फॉर्म होता है इसका रेड ब्लड सेल, या हिंदी में इसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त रुधिराणु भी बोला जाता है इसको। एरिथ्रोसाइट, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका साइज होता है राउंड इस तरह के। ये आरबीसी का ई आकार है। आरबीसी का आकार बहुत सारा होता है और ये एक इसमें से एक ई आकार है। इसका साइज जो छोटा होता है, इसका जो साइज का जो आकार होता है 7.2 से 7.4 माइक्रोन होता है। इसका डायमीटर, इसका जो इसका जो मोटाई जो है एक आरबीसी का तो 2.0 माइक्रोन होता है। डिस्कवरी, इसका खोज किया था एंटोनी लीवनहॉक ने। लाइफ स्पेन, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। रेशियो 600:1। क्वांटिटी इसका मिलियन में होता है, जिसका क्वांटिटी मिलियन में, इसका मतलब मनुष्य में आरबीसी का जो संख्या होता है उसको मिलियन से बोलते हैं। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट में से सबसे ज़्यादा, ये तीनों में से सेल सबसे ज़्यादा कौन सा सेल पाया जाता है तो आरबीसी 95% पाया जाता है, क्योंकि ये मिलियन में होता है, और डब्ल्यूबीसी 1000 में होता है या लाख में होता है। तो सबसे ज़्यादा तो मिलियन में हुआ, इसीलिए 95% आरबीसी सेल पाया जाता है। मेल में 4.5 से 6.0 मिलियन में पर क्यूबिक इसलिए लगाए हैं, जो पैथोलॉजी में जांच किया जाता है उसको पर क्यूबिक में रिपोर्ट दिया जाता है, इसीलिए पर क्यूबिक लगा दिए हैं। और इसको मिलियन में केवल बोल सकते हैं, पर क्यूबिक में बोल सकते हैं। फीमेल में 4.0 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक। फॉर्मेशन, इसका निर्माण होता है बोन मेरो में यानी अस्थि मज्जा में। डेथ यानी ब्रेकडाउन, इसका जो मृत्यु होता है स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को प्लीहा भी बोला जाता है और तीली भी बोला जाता है। ये तीनों में से कहीं भी ऑप्शन रहेगा, प्लीहा या तीली या स्प्लीन, तो आप वही मानिएगा कि स्प्लीन ही है। ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ता है, यानी कि जब पहाड़ पर या किसी ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य का आरबीसी का जो आकार है वो बढ़ने लगता है। लाइसोसोम न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जहां अगर न्यूक्लियस यानी केंद्रक में डीएनए होता है, आरबीसी में डीएनए नहीं होता है। कभी कोई पूछेगा कि आरबीसी में डीएनए होता है, यस या नो, तो नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। जहां न्यूक्लियस है यानी जहां केंद्रक रहता है, जिसमें पाया जाता है शरीर के जिस अंग में, वहां पे समझिए कि वहां डीएनए मौजूद होता है, इसलिए लाइसोसोम न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी यानी कि आरबीसी को स्प्लीन मार देता है। जैसे इसका जीवन का 120 दिन होता है, और जैसे जीवन 120 दिन के बाद मृत्यु हो जाता है, यानी कि डेथ हो जाता है ब्लड आरबीसी। तो आरबीसी जब ब्लड आती है, तो आरबीसी जब डेथ हो जाता है तो कौन मारता है स्प्लीन। और जो जिसमें होता है जो डेथ होता है वो स्प्लीन में होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट लाइसोसोम मार देता है, यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को लाइसोसोम मार देता है और आरबीसी को स्प्लीन मारता है। आरबीसी, हाँ, इसमें एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है, बल्कि एंटीजन केवल पाया जाता है। आरबीसी जो है, इस सिंबल देखिएगा नीचे की ओर तो समझिएगा कि नीचे है मतलब कम है, यानी कि डिक्रीज है। तो इसका डिक्रीज का मतलब आरबीसी का काउंट जब अगर कम रहेगा तो कौन सा रोग होगा तो एनीमिया रोग होगा। इंक्रीज ऊपर के सिंबल है तो इंक्रीज यानी कि सबसे ज़्यादा आरबीसी का संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा तो पॉलीसाइथेमिया रोग होगा। ब्लड से आरबीसी बनाएगा और आरबीसी से हीमोग्लोबिन से एफी यानी कि आयरन। अगर पूछ देगा कि मनुष्य में लोहा बनता है या लोहा प्राप्त होता है या मनुष्य के शरीर में किस प्रकार के आयरन पाया जाता है, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा एफी प्लस, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा ए और बी। तो ए में रहेगा एफई और बी में रहेगा एफई प्लस, और सी में रहेगा ए एंड 2 और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन रहेगा एफी फेरस, दोनों फेरस ही है, लेकिन ए जो है ऐसे बालू सीमेंट जो छड़ जो लोहा होता है उसका फेरस का नाम से जाना जाता है, प्लस लग जाता है। और ये है जो आयरन है यानी कि ब्लड से रिलेटेड जो है उसको फेरस यानी एफी के नाम से जाना जाता है, जिसको आयरन बोलते हैं।
एक आरबीसी ही में हीमोग्लोबिन के लगभग 270 मिलियन अणु होते हैं, यानी कि ये एक आरबीसी है। एक आरबीसी में ये जो अणु है, इसमें अणु की संख्या 270 मिलियन अणु होते हैं। और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का मात्रा का पूछेगा तो 300 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। आप देख सकते हैं एक आरबीसी में लगभग 300 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है तो 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन। और आरबीसी को कितने भागों में बांटा गया है, और आरबीसी को 4 भाग में बांटा गया है। 1 2 3 4 आरबीसी को टाइप्स, यानी आरबीसी को 4 भाग में बांटा गया है, पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच और एमसीएच-सी। पीसीबी का फुल फॉर्म होगा पैक सेल वॉल्यूम, एमसीबी के मेन सेल वॉल्यूम, एमसीएच के मेन सेल हीमोग्लोबिन, एमसीएच के मेन सेल हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब बताया था आपको मेन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हीमोग्लोबिन को डोनेट करते हैं एचबी कैपिटल एच और स्मॉल बी से, और कैपिटल बी और कैपिटल एच और कैपिटल बी से भी इसको डोनेट करते हैं हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन को कैपिटल एच स्मॉल बी और कैपिटल बी एच और कैपिटल बी को बी से डोनेट करते हैं हीमोग्लोबिन के। ये टर्म जहाँ भी देखिएगा आप बायोलॉजी शब्द में तो हीमोग्लोबिन ही समझिएगा। तो अब चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है और इसका ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, जिसे श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। इसका साइज होता है इरेगुलर यानी अनिश्चित, इसका कोई आकार नहीं होता है। आप देख सकते हैं बेसोफिल न्यूट्रोफिल है तो इसका कोई आकार नहीं, कभी इस तरह के है, कभी गोल है, कभी चपटा हुआ गोल है, कभी पूरा गोल है, इसका कोई आकार नहीं होता है डब्ल्यूबीसी का, अनिश्चित। जिसको भी इसका खोज किया था विलियम एडिसन ने। लाइफ स्पेन इसका जीवन का 4 दिन होता है। रेशियो 1:40। क्वांटिटी इसका क्वांटिटी होता है 1000 में, जैसे ये मिलियन होता है इसका 1000 में, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है संख्या होता है मनुष्य में वो 1000 में होता है, 1000 में होता है। मेल एंड फीमेल में डब्ल्यूबीसी कितना पाता है तो 4000 से 11000, जैसे 1000 आया ना 1000 तो 4000 से 11000 पाया जाता है। फॉर्मेशन इसका निर्माण होता है बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में। डेथ इसका डेथ होता है ब्लड में। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक इसमें पाया जाता है, जहाँ केंद्रक पाया जाता है वहाँ डीएनए ही होता है, बताए थे। एंटीबॉडी इसमें एंटीबॉडी भी पाया जाता है। फंक्शन इसका है कि इन्फेक्शन से लड़ना, जैसे जब मनुष्य को जब एक्सीडेंट या जब कट छट जाता है तो इन्फेक्शन काउंट बढ़ जाता है, तो इन्फेक्शन काउंट बढ़ता है तो उसी समय डब्ल्यूबीसी जो है वो अपना काम करता है, वो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी भी है और न्यूक्लियस भी है। और इसमें एंटीजेन और एंटीबॉडी और न्यूक्लियस इसमें नहीं है आरबीसी में, इसलिए डब्ल्यूबीसी काम करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। डब्ल्यूबीसी अगर डिक्रीज होगा, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होगा तो ल्यूकोपीनिया का रोग होगा ठीक। और डब्ल्यूबीसी का अगर हाई ज़्यादा काउंट होगा तो ल्यूकेमिया होगा या ब्लड कैंसर। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी का 2 प्रकार होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट 3 भाग में बांटा गया है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल। बेसोफिल यानी मिनिमम, मैंने सबसे कम में ये ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है बेसोफिल, और सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम में न्यूट्रोफिल। और यहाँ पे लिखे हुए न्यूट्रोफिल इसलिए ग्रेनुलोसाइट को भी न्यूट्रोफिल भी कहा जाता है, न्यूट्रोफिल को भी ग्रेनुलोसाइट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों में सबसे ज़्यादा सेल मिनिमम यानी मैक्सिमम या न्यूट्रोफिल होता है। अगर पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल सबसे ज़्यादा होता है तो न्यूट्रोफिल, और सबसे कम कौन सा सेल होता है तो बेसोफिल। अगर पूछ देगा कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है तो लार्जेस्ट मोनोसाइट। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है तो लिम्फोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में 2 होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसका आकार देखिए बेसोफिल का, न्यूट्रोफिल का और इसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब चलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का जो साइज होता है 10 से 14 माइक्रोन होता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ता है, यानी कि ये न्यूट्रोफिल जो है ये काम अपना करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। इसिनोफिल इसका साइज 12 से 17 माइक्रोन होता है, ये एलर्जी पैरासाइट यानी कि परजीवी से लड़ता है। बेसोफिल का साइज 10 से 14 माइक्रोन, यह
हेपारिन एंड हिस्टामिन उत्पादन में मदद करता है। यानी कि यह बेसोफिल क्या करता है, हेपारिन और हिस्टामिन केमिकल जो है, जो लीवर या पेनक्रियास से रिलीज होता है, वो काम करता है और हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। हेपारिन और हिस्टामिन केमिकल या जो है अब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मोनोसाइट का साइज होता है 15 से 18 माइक्रोन। लिम्फोसाइट का साइज 7 से 10 माइक्रोन। और ये दोनों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का काम क्या करता है, जब वैक्सीनेशन के समय काम करता है। जब मनुष्य को या जब पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है तो उस जो बैक्टीरिया वो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है और एंटीबॉडी बनाता है। कौन? तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मिलके एंटीबॉडी बनाता है और इम्यून सिस्टम बनाता है। इसलिए एंटीबॉडी होना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसको पीएल जैसे डब्ल्यूबीसी को शॉर्ट नेम है डब्ल्यूबीसी, जैसे इसको प्लेटलेट का शॉर्ट नेम है पीएल। इसको हिंदी नाम विमाणु बोलते हैं। इसका साइज उत्तर लेंस की तरह होता है। इसका साइज देखिए इस तरह के है। इसका साइज प्लेटलेट जो उत्तर लेंस की तरह होता है। इसका साइज 1 से 4 माइक्रोन होता है। इसका खोज किया था यूलियो बिजोजेरे ने। लाइफ स्पेन इसका जीवन का 7 दिन होता है। रेशियो 640। क्वांटिटी लाख में होता है। मेल एंड फीमेल में इसका 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक होता है। इसका काउंट, प्लेटलेट का काउंट 1.5 लाख से नीचे नहीं रहना चाहिए, 1.5 लाख से ऊपर भी रहना चाहिए। फॉर्मेशन इसका बोन मेरो में होता है। डेथ इसका ब्लड में होता है। फंक्शन इसका ब्लड क्लोटिंग के काम आता है। जब प्लेटलेट काउंट जो है, प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग के लिए काम आता है। एक यूनिट प्लेटलेट को एक जुम्बो पैक भी कहा जाता है। जब पेशेंट को अगर प्लेटलेट काउंट की अगर कमी हो जाए और उसको चढ़ाने पड़ा प्लेटलेट, तो 1 यूनिट प्लेटलेट अगर आगा तो उसको 1 यूनिट प्लेटलेट को एक जुम्बो पैक भी कहा जाता है। और 1 यूनिट प्लेटलेट अगर चढ़ाने के बाद उसमें 50,000 प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। 1 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाने से 50,000 प्लेटलेट बढ़ जाता है। प्लेटलेट भी जो है से 3 प्रकार के हैं, एमपीवी और पीडीडब्ल्यू और पीसीटी। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो मेडिकल से रिलेटेड बताएंगे और पढ़ाएंगे वो वीडियो में, तो उसमें हम सब इसका रोल हम बताएंगे। अभी इतना ही जानिए। ब्लड आप इतना जानेंगे कि जैसे मतलब डब्ल्यूबीसी का भी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल रहता है, उस तरह के आरबीसी में भी रहता है एमसीएच, एमसीवी, एमसीएच। उस तरह से प्लेटलेट में भी रहता है एमपीवी और पीडीडब्ल्यू और पीसीटी। अब इसका क्या रोल है हम आपको बताएंगे, मेडिकल से रिलेटेड वीडियो में बनाएंगे। तो नोट में देखिए, ब्लड यानी कि ब्लड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि ब्लड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हेमेटोपोइसिस। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो आरबीसी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस। और प्लेटलेट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस। आरबीसी हमको आपको बता ही दिए थे, ये कितने भागों में बांटा गया है। और बाकी के चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में